Hello everyone, hello everyone. Welcome back to the channel. अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ या पीएजी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का टॉपिक है एलिग्री। ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे कि एलिग्री होती क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप क्या है, इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर क्या है, और लास्ट में हम थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ट्रिक भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन, जिससे कि आप एलिग्री कभी ना भूलें। So here we read definition. An allegory is an extended narrative in which characters, action, setting and events consistently represent abstract ideas, moral values, political systems, religious beliefs or philosophical concepts. It functions simultaneously at the literal and symbolic. सबसे पहले समझते हैं कि एलिग्री होती क्या है। तो एलिग्री एक एक्सटेंडेड नैरेटिव होती है, यानी कि पूरी स्टोरी के अंदर एक हिडन मीनिंग छुपा होता है। जो कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग्स होते हैं वो सिर्फ स्टोरी का पार्ट नहीं होते, बल्कि किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मोरालिटी, पॉलिटिक्स, रिलीजन या फिलॉसफी। इसीलिए एलिग्री को हम दो लेवल्स पर पढ़ते हैं, जैसे बेसिकली होता है एक लिटरल स्टोरी और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एटिमोलॉजी, जो कि हमारा ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से आया है, जिसका मीनिंग है स्पीकिंग अदरवाइज, यानी एक बात कहना और उसका मतलब कुछ और होना। इसी वजह से एलिग्री में हर चीज़ सिंबॉलिक होती है। जैसे एलिग्रिया को हम कह सकते हैं कि सेइंग वन थिंग, लेकिन उसकी जो मीनिंग होगी वो कुछ और होगी। जैसे अगर हम आसानी से समझें तो जैसे हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हिडन सिंबॉलिक मीनिंग ढूंढते हैं, और लास्ट में उस हिडन मीनिंग का जो पर्पस होता है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है मोरल से, रिलीजियस से, पॉलिटिकल से, सोशल से या फिलोसॉफिकल मैसेज के रूप में जो है हम उसको अपने आप में इंटरप्रेट कर लेते हैं खुद से। अभी हम पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। डुअल लेवल ऑफ मीनिंग, यानी कि एक लिटरल और एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। नाउ वी रीड एक्सटेंडेड सिंबॉलिज्म, यानी कि सिंबॉलिज्म पूरी स्टोरी में कंटिन्यू रहता है। कैरेक्टर्स पर्सोनिफाई अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। इसमें यह है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो किसी आइडिया या क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोहेरेंट सिंबॉलिक पैटर्न थ्रू आउट द इंटायर वर्क, यानी कि जो पूरी स्टोरी होती है उसमें जो सिंबॉलिज्म होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। नाउ वी रीडर इंटरप्रेट बियॉन्ड द सरफेस नरेटिव, यानी कि जो रीडर होता है उसको खुद जो है हिडन मीनिंग समझना पड़ता है। यानी हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें खुद से उसमें मोरालिटी, अगर कोई मैसेज दे रहा है, मोरल लेसन दे रहा है या पॉलिटिकल टॉपिक्स की बात कर रहा है, तो हमें उसका मीनिंग खुद इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक एलिगोरी के। बाकी हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। इसके टाइप्स जो है रिलीजियस होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, मोरल होते हैं, सोशल होते हैं। एलिगरी जो है एक इसका अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होती है। जैसे रिलीजियस एलिगरी में हमारा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, पॉलिटिकल एलिगरी में एनिमल फार्म है, और मोरल एलिगरी में द फेयरी क्वीनी है, सोशल एलिगरी में लॉर्ड ऑफ द फाइल्स है, जिसको हम पढ़ते हैं। एलिगरी के टेक्स्ट माने जाते हैं ये सारे। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जैसे रिलीजियस टाइप है जो हमारा एलिगरी का, इसमें एक टेक्स्ट है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। तो इसमें शॉर्ट स्टोरी ये है कि जो ये एक रिलीजियस एलिगरी है, तो इसमें एक हीरो होता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। तो जो है वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से सेलेस्टियल सिटी तक का सफ़र करता है, और ये जर्नी एक्चुअली एक इंसान के स्पिरिचुअल लाइफ और सैल्वेशन को जो है रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो जो एक बिलीवर की स्पिरिचुअल जर्नी को जो है इसमें सिंबॉलिकली दिखाया गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलिटिकल में, जो हमारा एनिमल फार्म दिया है, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने हमारे लिखा है। ये भी एक पॉलिटिकल एलिगरी है जिसमें फार्म के एनिमल को जो है इंसानों के अगेंस्ट रिवोल्ट करते हैं जो हैं, लेकिन बाद में जो पिग्स होते हैं उसमें वो खुद डिक्टेटर बन जाते हैं। और ये स्टोरी जो है रशियन रिवॉल्यूशन और स्टालिन्स डिक्टेटरशिप को सिम्बलाइज़ करती है।
यानी इसमें ये दिखाता है कि जो पावर मिलते ही लीडर्स भी करप्ट हो सकते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं एनिमल फार्म में। मोरल में हमारा दिया गया है द फेयरी क्वीनी, जो कि हमारे एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। तो बेसिकली ये एक मोरल एलेगरी है। इसमें जो है नाइट होता है, उसमें जो हर नाइट होता है वो उसका एक अलग वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हॉलीनेस होता है, टेम्परेंस होता है, चैस्टिटी होता है, जस्टिस होता है, इन सब को जो उसमें कैरेक्टर होता है, नाइट होता है, वो इस तरह के वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। हर एडवेंचर का एक हिडन मैसेज है कि जो इंसान को अच्छे वैल्यूज़ के साथ जीना चाहिए। तो हमें इसमें नाइट्स की जर्नी के थ्रू वैल्यूज़ सिखाई गई हैं इसमें द फेयरी क्वीनी में। अभी हम सोशल में पढ़ते हैं, लॉर्ड ऑफ द फाइल्स दिया गया है, ऑफन इंटरप्रिटेटेड एलिग्रिकली। तो इसमें हमें बताता है कि ये हमारे विलियम गोल्डिंग ने लिखी है। इससे अक्सर ये होता है कि जो सोशल एलेगरी के रूप में पढ़ा जाता है, एक आइलैंड पे जो है फंसे हुए बच्चे जो हैं धीरे धीरे सिविलाइज्ड सोसाइटी से सेवेज बिहेवियर की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें ये दिखाता है कि इंसान के अंदर गुड और इविल दोनों फैक्टर होते हैं, यानी कि सिविलाइजेशन के बिना इंसान का जो असली नेचर है वो बाहर आ जाता है। अभी हम अगर पढ़ें, हमने मेजर वर्क्स तो इनके पढ़ लिए। मेजर वर्क्स मैंने आपको थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बता भी दिए हैं। नाउ वी शुड रीड द 7th पॉइंट, कंपैरिजन। सो इसमें जो है क्या है कि जो एलिगरी है, सिंबल है, पैरेबल है, फेबल है, इसमें हमारे डिफरेंस क्या है। तो इसमें हमारे डिफरेंस ये है कि जो हमारा ये एलेगरी है, इसमें है होल नरेटिव सिंबॉलिक होता है। यानी जो होल नरेटिव यानी पूरी स्टोरी जो होती है वो सिंबॉलिक होती है। और सिंबल में क्या है कि सिंगल ऑब्जेक्ट इमेज सजेस्ट एन आइडिया, यानी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है या एक ही इमेज है जो किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब हम समझेंगे पैरेबल क्या होता है। ये ब्रीफ डायडेक्टिक नरेटिव विथ वन सेंट्रल मोरल, यानी कि छोटी स्टोरी जिसका एक मोरल लेसन होता है, उसको हम पैरेबल बोलेंगे। फेबल, शॉर्ट टेल ऑफन विथ एनिमल्स एंडिंग इन एन एक्सप्लिसिट मोरल, यानी कि छोटी स्टोरी होती है जिसमें मोस्टली एनिमल के साथ एंड में क्लियर मोरल दिया जाता है। तो अगर हम इसको नेट जेआरएफ के पर्सपेक्टिव से याद रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो एलिगरी होती है वो इंटायर नरेटिव होती है जो सिंबॉलिक मीनिंग को कैरी करता है। और जैसे सिंबॉलिक जो होता है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा पैरेबल होता है वो मोरल स्टोरी को कैरी करता है। और जो हमारा फेबल होता है वो एनिमल प्लस मोरल दोनों चीज़ें बताता है। ये हमारा फेबल बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी में एग्ज़ाम में मोस्टली ऑथर वर्क्स जो है टाइप्स ऑफ एलिगरी और सिंबल के डिफरेंस के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इन पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप बस इतना याद रखिए कि एलिगरी में जो पूरी स्टोरी एक हिडन मैसेज कैरी करती है, अगर आपको स्टोरी के पीछे का मीनिंग समझ आ गया तो एलिगरी भी समझ आ जाएगी। सो आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आया। सो कमेंट मी बिलो कि आपको कैसा लगा। और मैं एम.एच. अब्राहम की सीरीज़ शुरू की हूँ, तो मैं इसको जो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो वर्ड पूछे जाते हैं वो मैं सारा कवर करूँगी। सो लेट्स कंटिन्यू विथ मी। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।